तो सबसे पवित्र जल कौन है जो सबसे पहले प्रकट हुआ हो? तब वशिष्ठ जी ने भगवान के नेत्रों से जो जल प्रकट हुआ था उसकी कथा सुनाई, और जब कथा सुनाई तो श्री वशिष्ठ यजमान ने चरण पकड़ लिए गुरु जी के, बोलो गुरु जी अब तो वही जल आना चाहिए। तब गुरु शिष्य दोनों ने कठोर तप किया। आज भी अपने उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में सरियवा गांव जहां से सरयू जी निकली हैं, वहां वशिष्ठ जी ने और श्री मनु महाराज ने तप किया है, और तप करने से सरयू जी प्रसन्न हुई हैं। मानस तो सरयू जी ने प्रकट होकर के कहा कि प्रभु श्री राम प्रकट होंगे अयोध्या में, तो मैं आने के लिए तो तैयार हूं, फिर मेरे लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। तो फिर मनु जी ने अपने दिव्य धनुष पर अवमंत्रित बाण से संधान किया, सरसंधान किया, और हिमालय को भेद करके वह बाण मानसरोवर का भेदन कर दिया, और मानसरोवर की दिव्य जलधारा सरयू जी के रूप में प्रकट हो गई। शराब प्रवक्ता सरयू आज भी वहां मनु जी के द्वारा छोड़े हुए बाण का चिन्ह जहां से सरयू जी निकलती है वहां है। ऐसे लगता है कोई विशाल काय शालिग्राम भगवान के मुख से दूध का झरना झर रहा हो, ऐसी सरयू जी प्रकट होती है। हमारे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान काल के बहुत उच्च कोटि के संत सेवी सिद्ध संत पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज ने सरयू जी के उद्गम में स्थान बनाया है, और वहां वे प्रतिवर्ष रामार्चन जी करते हैं। संत तो पहले से भी सरयू मूल में जाते रहे हैं, लेकिन अब स्थान बन गया तो संत खूब वहां पहुंचते हैं, सरयू जी के उद्गम में स्नान करते हैं। तो सरयू जी प्रकट हो गई। बोले अब तो कोई कसर नहीं है, बोले भाई धाम प्रकट हो गया। सरयू जी सरयू गिरिजा है, वैकुंठ के बाहर बहने वाली गिरिजा, गिरिजा सरयू प्रकट हो गई। अब देवता तो होना चाहिए कि नहीं, धाम प्रकट हुआ तो धामाधिष्ठात्र देव होना चाहिए कि नहीं। तब ब्रह्मा जी, तब वशिष्ठ जी ने सुनाया कि हमारे पूज्य पिताजी पर जब भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि तुम तप करो, सृष्टि का विस्तार करो, तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा महाराज सृष्टि विस्तार करना रजोगुण का कार्य है, और रजोगुण का कार्य बंधन कारक होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम रजोगुण का काम करते करते बन जाएं।